नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट। गाउट क्या होता है, किस तरह ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी में स्टार्ट होती है, कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिक एसिड ब्लड में कैसे बढ़ता है और परमानेंट रिलीफ हम इससे कैसे पा सकते हैं। कई बार आप लंबे समय से इस प्रॉब्लम से परेशान रहते हो, कुछ समय तक यूरिक एसिड को कम करने के लिए आप एलोपैथी टैबलेट्स लेते हो, लेकिन जैसे ही टैबलेट बंद कर देते हो प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है और फिर उसका परमानेंट रिलीफ कैसे मिलेगा। सबसे पहली बात, गाउट इज एन इन्फ्लामेशन कंडीशन। इन्फ्लामेटरी कंडीशन है ड्यू टू रिस्पॉन्स ऑफ मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं? तो जब यूरेट सोडियम मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और उसके बाद ये क्रिस्टल्स के रूप में हमारे जोड़ों में जमा हो जाता है, जिसको कहते हैं मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट। यही इन्फ्लामेटरी कंडीशन गाउट बनाता है, आर्थराइटिस। अब देखिए यूरेट बॉडी में कैसे आता है, यूरिक एसिड बॉडी में कैसे आता है। तो सबसे पहली बात, हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए के निर्माण के लिए प्यूरिन जरूरी होता है। प्यूरिन प्रोटीन सोर्सेज से भी मिलता है और यूरिक एसिड हमारी बॉडी में डाइटरी प्रोटीन से जो कलेक्ट होता है वो 200 से लेके 600 मिलीग्राम पर डे हो सकता है। लेकिन जो सेल्स ब्रेकडाउन के बाद यूरिक एसिड कलेक्ट होता है, जब आरएनए और डीएनए का फॉर्मेशन होता है प्यूरिन से, वो होता है 600 to 700 मिलीग्राम पर डे। अब इसका एक्सक्रेशन यूरिन थ्रू हो जाता है 6 to 700 मिलीग्राम पर डे और 200 मिलीग्राम पर डे तक फीसेस से होता है। लेकिन अगर यही प्रोसेस सुचारू रूप से नहीं चलती और आपका डाइटरी इनटेक अगर प्रोटीन के रूप में बढ़ जाता है, फिर सेल्स ब्रेकडाउन अगर ज्यादा हो रहा है, प्यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म के कारण, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है बॉडी के अंदर। और प्रोडक्शन हो रहा है, उस एक्सक्रीशन नहीं हो रहा प्रॉपर, किडनी सही ढंग से काम नहीं कर रही है, बॉडी एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो आपके बॉडी में कलेक्ट होने लगता है। यही यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है, जब आपके बॉडी में सोडियम से रिएक्ट करता है तो मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स के रूप में जमा होने लगते हैं जोड़ों में, जैसे अंगूठों में, एड़ियों में। इस तरह के जोड़ों में ये कलेक्ट होके स्वेलिंग क्रिएट करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं। फिर उस जगह पे रेडनेस, फुट, एंकल, नी, हैंड जॉइंट्स एंड टो, इन जगहों पे आपको जलन महसूस हो सकती है। इनमें से किसी एक में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। दर्द बहुत तेज होगा, जलन के साथ सूजन आएगी और आसपास रेडनेस दिखेगी। अब हमें यहाँ पे जो सजेशन दिया जाता है डाइटरी प्रोटीन कम करने के लिए, ठीक है, ये कम करना है, लेकिन मेन आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है। सबसे पहली बात, ये प्रॉब्लम सॉल्ट, सोर, स्पाइसी एंड हॉट, ऐसा फूड नहीं लेना है जो विदाही हो, तेज जलन करने वाला हो। सॉल्ट कम खाना है, स्पाइस कम खाना है। डाइट आपका बहुत सुपाच्य हो, हल्का हो, जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। प्रोटीन के साथ साथ ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे कर्ड, राइस, स्पाइसेस, मिर्च, मसाले, ये चीजें अवॉइड करना है। अल्कोहल स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, मीट अवॉइड करना है। फिर इसमें आपको पानी की मात्रा बढ़ा देना है, पानी बहुत अच्छे से पीना है जिससे वो एक्सक्रीट हो सके। साथ ही साथ हमें फल, सब्जियां, डाइटरी फाइबर, ऐसी सब्जियां जिनमें फाइबर्स ज्यादा होते हैं वो लेना है। यहाँ पे जो आयुर्वेदिक ड्रग्स इंड्यूस करते हैं, पुनर्नवा मंडूर है, महारास नादी क्वाथ है, महावाद विध्वंसन रस, कैशोर गुग्गुल, आरोग्यवर्धनी वटी, चंद प्रभावटी, ऐसे ड्रग्स दिए जा सकते हैं। किसी प्रॉपर डॉक्टर के देखरेख में ही ये लेना चाहिए। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हम करते हैं, सबसे पहले यहाँ संशोधन चिकित्सा की जाती है। इसमें क्या होता है, संशोधन चिकित्सा में जो डिटॉक्स बॉडी का किया जाता है, जो आपके क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो गए हैं जोड़ों के अंदर, उसको हम बाहर करते हैं, डिटॉक्स करते हैं आपकी बॉडी का।
फिर जो ड्रग इंड्यूस करते हैं, इसमें फॉर्मुलेटेड 57 हर्ब्स का ड्रग देते हैं जो कि गारंटेड है 3 से 4 महीने के अंदर आपका प्रॉब्लम पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाता है। अगर आप मेडिसिन छोड़ भी देते हो तो ये रिपीट नहीं होता है। हमारे कितने ही क्रॉनिक पेशेंट जो गाउट के थे, जो कई सालों से परेशान थे, पूरी तरह उनको रिलीफ मिला है और उसके बाद किसी तरह का मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। वो आराम से डाइट भी ले रहे हैं।